आज इस सांड की शादी है। आपने बाल विवाह तो सुना होगा, लेकिन बैल विवाह आज आप पहली बार देखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे सजाया गया है, लेकिन जब आप जानेंगे कि आखिर इसकी शादी किससे करवाई जा रही है तो आप भी हैरान हो जाएंगे। शहर में बढ़ती बेसहारा गौवंश की संख्या और इनसे होने वाले हादसों को लेकर नगर निगम के खिलाफ शहर के लोगों ने आज नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए भी अनूठा था क्योंकि इसमें निगम देवीलाल कॉम्प्लेक्स कार्यालय के बाहर सांड विवाह कार्यक्रम हुआ। प्रदर्शन में निगम के उच्च अधिकारियों से शहर में होने वाले हादसों पर प्रतिक्रिया मांगी गई। वहीं एक अधिकारियों को नियुक्त कराने की मांग की गई ताकि वह हादसों की जिम्मेदारी ले सके और शहर में इनसे होने वाले हादसों को कम करने का काम करे। आज हम पानीपत में बेसहारा पशु जो सड़कों पे हैं, जिनको आज गौशाला में होना चाहिए था, वह सड़कों पे हैं और रोज नए हादसे हो रहे हैं। अभी 8-9 महीना पहले एक बच्चा मनप्रीत की डेथ हुई गोवंश से टकरा के। उसके बाद अब एक बच्चा सांड से टकरा। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते, क्योंकि वो सांडों के साथ क्रूरता कर रहे थे, उनको भगा रहे थे, उसकी चपेट में ये बच्चा आया जगप्रीत। आज वो जीवन मरण के बीच में अस्पताल में दाखिल है, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। और ये निगम प्रशासन, निगम का कोई अधिकारी, जबकि इनकी जिम्मेवारी आज तक पता नहीं करने गया। आज इनकी आंखें खोलने के लिए हमने ये सांड विवाह किया है नगर निगम के साथ। भाई इनको बहू भी दो, इनको घर भी दो, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। इसको लेकर के आज हमने इनकी निगम की आंखें खोलने के लिए कार्यक्रम किया है, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग, इसकी नगर निगम की जिम्मेवारी ये है कि जो हादसा होता है, कोई डेथ हो जाए तो इनके ऊपर 302 बननी चाहिए, अगर कोई गंभीर है 307 बननी चाहिए, उसका अस्पताल का सारा खर्चा इनको देना चाहिए। अगर भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाए तो मुआवजा देना चाहिए इनको, क्योंकि करोड़ों रुपए का फंड नगर निगम SPCA और नगर निगम दोनों को आता है, जो गोवंश को छत मुहैया कराने के लिए होता है। लेकिन ये सारे के सारे पशु सड़कों के ऊपर हैं। शादी इस निगम की आंख खोलने के लिए। अब तुम जागो। ये जो नंदी हैं हमारे पूजनीय होते हैं, इनको जहां घर में होना चाहिए, छत के नीचे होना चाहिए, गौशालाओं में होना चाहिए, आज ये सड़क के ऊपर है। तुम्हारी लापरवाही के कारण इनके नाम के ऊपर तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो और ये सड़कों के ऊपर है। इनको हमने कहा कि इनको घर दो, घर। आज भी मांगे नहीं माने, आगे क्या रहेगा? आगे हम 1 महीने का समय इसको निगम को देते हैं, उसके बाद सभी पार्षदों के यहाँ 2-2 सांड बांध के आएंगे। जो जनता की वोट लेके बैठते हैं सभी पार्षदों के यहाँ 2-2 सांड बांधेंगे, MLA के यहाँ सांड बांधेंगे और MP के यहाँ सांड बांध के आएंगे। आपके प्रदर्शन से जानवर परेशान तो नहीं है, ये पशु परेशान तो नहीं, ये हमारा भगवान है, इसको पूजते हुए लाए हैं और इसको इज्जत के साथ हम अपने स्थान पर लेके जाएंगे। आप पहले बोल लो फिर मैं बोल लूं। नहीं बोलो, नहीं आप बोलो ना। आप ही को बुलवाने के लिए आ रहा हूँ। साहब इस पे क्या प्रयास किया कितने कार्य? देखो इस पर निरंतर लगातार, क्योंकि चूंकि एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है और जो प्रतिदिन संख्या भी बढ़ती जा रही है शहर के अंदर, गौशालाओं की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पा रही और उसके लिए नगर निगम भी लगातार उनको पैसे भी दे रहा है और हमारा नगर निगम या तो उनको पैसे ना दे रहा हो। अब इसके लिए DC साहब से भी बातचीत हुई है, जो उनकी अपनी एक ऑलरेडी कमेटी है, सरकारी कमेटी है, और नगर निगम भी इसके लिए पिछली उसमें बैठ के बात हुई कि हर बार ये ऐसा विषय है कि जिस विषय पर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन चूंकि मामला इतना बड़ा है, इसको सॉर्ट करने के लिए, एक हल करने के लिए, और मैं आज स्पेशल इसी विषय पर कमिश्नर साहब से सवेरे मेरी टेलीफोन पे बात हुई। मैंने एक बार बैठ के, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस मामले को इसको किस तरह से हम करेंगे, एक बार बैठ के इसको। हमारे को लगता है सिस्टम पैरालिसिस है यहाँ पे। नहीं देखो, सिस्टम पैरालाइजिस है या नहीं, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हम चूंकि हम एक उस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस सिस्टम का हिस्सा है और हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले साल जो बच्चे की डेथ हुई है, 9 महीने हो गए उस चीज़ को, आपने गौशाला तैयार करनी थी, मिट्टी डलवानी थी, वहाँ पे इंतजार कर रहे हो कि 5-7 और हादसे हो जाएं, उसके बाद गौशाला तैयार होंगी। एक बच्चा और इसके भेंट चढ़ गया, तो ये मतलब लाचारी तो है और आप लोगों की और क्या है। और बड़ी बात ये है कि लोग तो अब तो आपसे सीधा इस्तीफा मांगने लगे। लोग कहते हैं नेताओं का एक बच्चा आ जाए, उस दिन से रोड पे कोई भी गौवंश नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि इस विषय को आप ही उठा रहे हैं या आप एक चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, आप आवाज़ बन रहे हैं लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी मूक दर्शक हैं। जितनी जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हर चीज़ कई बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी बड़ी जब डिंगे हाँक लेते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता तो मजाक के पात्र बन जाते हैं।